तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में लड़की कह रही होती है कि अगर तुम इस मैरिज को तोड़ना चाहोगे तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और कोई कहता है कि अगर क्या होगा अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हो गया। और वो लड़की बहुत ज़ोरों से हंसना चालू कर देती है। वो कहती है तुम्हारा जोक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और क्विंग वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है आखिर मुझे जो है इस यूनिवर्सिटी में जाना ही होगा और मैं जो हूँ तब इनकी फेसेस को देखना चाहूँगा। और वो लड़की उसका पीछे करते हुए एकदम ही बोलती ही जा रही होती है। वो पहले कहती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि तुम जिनमिन के कौन से लेवल पे हो, मैं जो तुम्हारी मदद करना चाहूँगी और मैं तुम्हें पक्का एक चांस दूंगी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने का। वो फिर कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ, अगर तुम्हें जो है इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तुम जो है वो शादी को एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं अपनी जो मैरिज है उसके बाद उसे चेंज कर सकती हूँ। और वो फिर से लगातार कहती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि तुम जो है उस नेशनल यूनिवर्सिटी में कैसे जाने वाले हो, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। लास्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैन जो है उसमें एक्सेप्ट किया गया था। और कोई तुरंत ही जल्दी जल्दी भागने लगता है। और वो लड़की अभी भी उसका पीछा करते हुए कह रही होती है कि मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताऊंगी जो मैंने यूनिवर्सिटी में, उन्होंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया है और वो हमेशा ही बाकी की लड़कियों के लिए एक मशीन बने हुए हैं, वो भी गलत चीज़ें करने की। और दोस्तों, गलत चीज़ें का मतलब वही है जो गलत चीज़ें होती हैं। और कोई कह रहा होता है मन में कि पीपल जो हैं वो कितना ज़्यादा मैन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, और तुम मुझे कह रही हो कि तुम जो वो बाकी लड़कियों से अलग हो। और तभी वो लड़की होती है वो क्विंग के बट पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और क्विंग गुस्सा होते हुए उसे पंच मारने लगता है। वो लड़की कहती है अरे काम डाउन काम डाउन। और वो एकदम ही ब्लश करते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, बात ख़त्म करते हैं। और उसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग जो हैं दौड़ रहे होते हैं और क्विंग बुक पढ़ रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाला हूँ ताकि मुझे यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर लिया जाए। और जो सी का भाई होता है वो कहता है कि क्विंग तुम भी तो एक बास्केटबॉल टीम में हो, आखिर तुम गेम के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे। और क्विंग बुक पढ़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे किसी ने भी नहीं कहा और मुझे वैसे भी मेरे को कोई भी लोग पसंद नहीं करते और मैं सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। वो कहता है क्विंग जो जुआ है उसने मुझे कहा है कि तुम्हें जो है वो वार्न कर दिया जाए कि तुम जो है वो गेम में कोई परेशानी खड़े मत करना, नहीं तो तुम्हें वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। और क्विंग कहता है कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बकवास करने के लिए। और लड़का एकदम गुस्सा हो जाता है और उसके पास से वो बुक छीन लेता है और वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए। और वो उस बुक को तुरंत ही फेंक देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और क्विंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तभी उसके पास एक और बुक होती है, वो उसे पकड़ता है और उस लड़के के सर पर फेंक के मारता है। और लड़का एकदम ही उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, क्या तुम जो हो वो जिंदा नहीं रहना चाहते। और वो कहता है तुम सन ऑफ अ बिच। और ये सुन के क्विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम जो हो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक को फेंकने की। और क्विंग कहता है कि जल्दी से मेरी बुक लेके आओ। वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारी बुक लेके आऊँगा और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम जो कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में सोच रहे हो। और क्विंग उसको ब्लॉक करते हुए कहता है कि ये तो मेरे बाल पकड़ के मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, अरे यार। और वो तुरंत ही गिर जाता है। और उसके बाद उसको जो सी का भाई होता है उसे रोक रहा होता है और वो लड़का कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से हटो, मैं जो उसे पीटना चाहता हूँ। और सी का भाई कहता है कि तुम्हें जो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और तभी वो लड़का सी के भाई को काट लेता है और वो जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। सी का भाई और क्विंग उस जो लड़का है उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उन दोनों को अलग करता है। और लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे फाइट होने वाली, चलो देखते हैं। और क्विंग उस लड़के का हाथ मरोड़ देता है और वो लड़का उसे गाली देते हुए कहता है क्विंग तुम सन ऑफ अ बेस्ट, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। और क्विंग और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या तुमने अभी मेरी मॉम को एक डॉग कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, अब तो तुम बहुत ज़्यादा आगे चले जा चुके हो, तुम्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा। और वो लड़का रोते हुए कहने लगता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी जो हाथ है वो ट्विस्ट हो चुकी है, अब वो टूटने वाली है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारी बुक भी वापस ले आऊँगा। और क्विंग कहता है कि बस इतना ही नहीं, तुम्हें जो है वो तुमने ये को जो है वो काटा है तो तुम्हें उससे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वो कहता है अच्छा ठीक है। और वो चिल्ला रहा होता है कि मेरा हाथ, और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे हाथ को काटा। और मन में कह रहा होता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हो मेरे साथ ऐसा करने की, बस एक बार तुम मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ पे टाओ आती है। वो कहती है रुको। और वो उनसे कहती है ये जो स्कूल है वो लड़ाई करने की जगह नहीं है और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसे मैं तुरंत ही
डिसिप्लिनरी ऑफिस में भेज दूंगी। और वो लड़का वहाँ से भागता हुआ कहता है वाइस प्रेसिडेंट मेरी मदद कीजिए। और क्विंग उसका फेस पकड़ते हुए उसके जो जबड़े होते हैं उसको पूरा हिला डालता है। और क्विंग उससे कहने लगता है टाओ से कि इसने जो है वो उस पर अटैक किया ये पे, और मैं तो बस इसको मदद कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि वो उसे हार्म करे। आखिर तुम्हें जो है किसकी केयर ज़्यादा करनी चाहिए। और वो लड़का बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसका तो जबड़ा ही निकल गया होता है। और उसके बाद वो जो टाओ होती है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तुम जो हो वो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो इसलिए तुमने आंसर में और ज़्यादा एग्रेशन दिखाया। और क्विंग कहने लगता है क्या, मैं तो ऐसा कुछ भी करने की नहीं सोच रहा था, तुम तो कुछ गलत सोच रही हो। मैं तो बस चाहता था कि वो जो ये है उसको और परेशान ना करे और वो कोई वायलेंट एक्ट को ना अपना ले। मैं यहाँ पे जो हूँ वो लोगों की मदद कर रहा हूँ, और स्टूडेंट काउंसिल को तो मुझे रिकॉग्निशन देना चाहिए और मुझे तो प्रेस करना चाहिए। और टाओ वो जो लड़का होता है उसके जबड़े को ठीक करने लगती है। वो कहती है कि चलो देखते हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो क्या कहना चाहती है। और वो जैसे ही उसका मुँह ठीक करने लगती है उसके मुँह से खूब सारा पानी निकलने लगता है, और वो इतना पानी निकलता है कि वो लड़की जोरों से चिल्लाने लगती है। और दोस्तों वो इतना पानी होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेनबो क्रिएट हो जाता है, सारे के सारे लोग उसमें हंस रहे होते हैं। और वो लड़का वहाँ से भागना चालू कर देता है। और क्विंग ये से कहता है कि तुम्हें जो है वो जल्दी से नर्सरी में जाना चाहिए और अपने वाउंड्स को दिखाना चाहिए। और वो लड़का कहने लगता है कि उसने कहा है कि वो टैंक को ये सब चीज़ें बता देगी, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें उससे क्लियर कर देनी चाहिए। और क्विंग कहता है कि तुम ये फैमिली से हो, तुम्हें जो है वो इतना नहीं डरना चाहिए। और वो लड़का कहता है कि ये कोई डर की बात नहीं है, पर हम लोग मैंस हैं और हमें इतनी बड़ी ट्रबल्स में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी गॉसिप जो है वो हमारे बारे में हो सकती है। और क्विंग फिर कहता है कि अरे यार मैं फिर से भूल गया कि ये वर्ल्ड है वो तो एक फेमिनिन वर्ल्ड है, और इस हिसाब से तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। और टाओ टैंक के पास जाने लगती है और वो टैंक के टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है तुम जानते हो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड उसने क्या किया। और वो कहती है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहा है और बहुत ही बेकार की चीज़ें कर रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा कुछ बोलती है, पर टैंक उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और वो कहती है कि तुम्हें जो है उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्विंग जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रिक कर सकता है। टाओ कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, बस वो तो एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारा है, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए जल्दी से। वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, वो एक ऐसा फ्लावर है जो इधर से उधर घूमता रहता है। तुम्हें याद है ना वो लास्ट टाइम में जो सी था और वो दोनों एक साथ थे। और ये सुन के टैंक एकदम गुस्सा हो जाती है और उसे घूर के देखने लगती है। और टाओ कहती है अच्छा अच्छा मैंने कुछ गलत कह दिया शायद। और जो टैंक होती है वो उससे कहती है कि मैंने ये सारी चीज़ें पहले से इस मैटर के बारे में सुन लिया है, तो तुम्हें जो है अब यहाँ से जाना चाहिए। और वैसे भी जो चूकुइंग है उसे आगे जाके खेलना है, तो जो सियाओ वो है वो जो ट्रबल है मेरे हिसाब से वो और आगे खड़ा नहीं करेगा, और वैसे भी वो एक इनोसेंट पर्सन है। और टाओ कहने लगती है कि जियान तुम जो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो, तुम्हें जो है वो बाकी की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और टैंक कहती है हाँ। और टाओ कहने लगती है कि तुम जो है वो क्विंग के पीछे पड़ी हुई हो और तुम्हें नहीं पता कि क्विंग एक बहुत ही बड़ा फॉक्स है। और जो टैंक होती है उसी को देख रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे नर्सरी होती है और वहाँ पे क्विंग जो है वो उसके बैंडेज कर रहा होता है ये के, और वहाँ पे बास्केटबॉल टीम के सारे लोग आते हैं। और वहाँ पे कैप्टन आता है, वो कहता है आखिर तुमने जो सियाओ वो है उसके साथ क्या किया, हम जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी उसे हर्ट करने की, और जल्दी से इसे माफ़ी मांगो। और तभी वहाँ पे एक चाबी आके गिरती है और क्विंग कहता है कि जल्दी से उसे उठाओ और मैं जो हूँ वो तुमसे माफ़ी मांगूंगा। और वो लड़का कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम्हें बस याद रखना है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत भूलो कि हमारे जो है वो मैच होने वाला है आफ्टरनून में, और टैंक जो है वो चाहती है कि तुम वहाँ पे रहो। और कोई कहता है अच्छा मैं तो डर गया, मैंने सोचा था कि तुम जो बस यहाँ पे चाहते हो कि मैं तुम्हें जो है वो और परेशान ना करूं, पर तुम तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें के लिए आए हो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो टैंक है वो सिर्फ मुझे पसंद करती है, मैं जो हूँ उसके लिए कुछ भी डील कर सकता हूँ, और तुम जो जो करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर रहा। और वो बास्केटबॉल का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी वरीड नहीं हो कि टैंक जो है वो कितनी जल्दी ट्रबल में पड़ सकती है, पर तुम जो हो एक ऐसे पर्सन हो जो उसको और ज़्यादा सफ़र करवाओगे, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो मैं जो हूँ उससे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दूंगा और तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। और कोई कहने लगता है मन में ही कि हाँ ये आखिर कह क्या रहा है, ये चाहता है कि मैं जो हूँ वो
गेम ना खेलूं। और वो कहता है अच्छा ठीक है, यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, तुम खुश रहो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो दोनों कैप्टन होते हैं, यानी कि हमारी टैंग और दूसरी होती है ली हुआंगर, वो दोनों ही मतलब उन दोनों की जो टीम है वो लड़ने वाली होती है और वो दोनों एक दूसरे के एकदम गुस्से में देख रहे होते हैं। और वहाँ पे जो क्विंग होता है वो आ जाता है और जो ये होता है वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे के सारे बास्केटबॉल मैच को एंजॉय करने के लिए आए हैं और जो दोनों स्कूल है उनके प्रेसिडेंट्स भी यहाँ पे है। तभी वहाँ पे जो बास्केटबॉल टीम का एक प्लेयर होता है वो हाथ हिलाता है, वो कहता है कि जल्दी से मुझे फॉलो करो तुम दोनों। और वो उसको 2 चेयर दिखाता है बैठने के लिए और वो कहता है कि यहाँ पे जल्दी से बैठो, तुम्हें जो है वो जानना चाहिए कि यहाँ पे गेम क्या होने वाला है। और कोई नोटिस करता है कि उस चेयर पे कुछ होता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, तुम्हें जो है वो मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ग्रेटफुल हूँ। तुम जो है तुमने मेरे लिए यहाँ पे सीट छोड़ के रखा, पर चिंता मत करो, मैं इस पर नहीं बैठना चाहता। और वो उस सीट पे जैसे ही बैठने वाला होता है ग्लू पे, और वो जो बास्केटबॉल टीम का जो प्लेयर होता है वो बहुत ही खुश हो रहा होता है, पर वो तुरंत ही उस सीट से खिसकता हुआ दूसरे सीट पे बैठ जाता है। और वो लड़का एकदम ही शॉक हो रहा होता है और वो वहाँ से बेचारा निराश होकर चला जाता है। और वो कह रहा होता है ये जो सीट है ये पूरी पूरी ग्लू से भरी हुई है, मुझे लगता है कि वो मेरे से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे एक सीट उसके सामने आती है और वहाँ पे टैंग होती है, वो कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम जो है वो साइड लाइन में बैठे हुए हो। और मन में वो कह रहा होता है क्विंग, ये लगता है कि अभी भी मुझसे जो है वो नाराज़ है। और वो उस पर कुछ लिखता है और वो देखता है कि वो ग्लू वाले चेयर पे जो टैंग है वो बैठ गई होती है। और वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम साइड लाइन में बैठी हुई हो, तुम्हें अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तुम जो मेरी बगल में बैठी हो। और उसको क्या पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। और वो तुरंत ही उस ग्लू वाले चेयर से खड़ी हो जाती है। और दोस्तों मैं सब्जेक्ट को यही ख़त्म कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में टैंग के साथ क्या होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।